ये देखिएगा यहाँ पे बाबू, रसायन शास्त्र का ये नया टॉपिक है संयोजन, या इसका नाम है संश्लेषण। क्या नाम है बाबू? संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसको याद कर लेंगे बिल्कुल एकदम ट्रिक के अनुसार। कैसे? ट्रिक से याद कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पर संयोजन, इसी के नाम में छुपा हुआ है इसका परिभाषा। देखिए स से क्या होता है? स की इंग्लिश क्या होती है? एस। और एस से होता है स्मॉल, और स्मॉल माने क्या होता है? छोटा। समझ में आ रहा है? यो माने क्या हो गया? यौगिक। यो माने यौगिक। जो माने क्या हो गया? जुड़ते हैं। नो माने क्या हो गया? निर्माण करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? देखिएगा ध्यान से। अच्छा, कोई भी सामान अगर जुड़ेगा तो कम से कम कितना सामान होगा? कम से कम 2 सामान होगा, तभी ना जुड़ेगा। एगो सामान तो जुड़ नहीं सकता है। क्या जुड़ने के लिए कितने सामान की जरूरत है? 2 सामान की। तो कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे 2 लिख दिए। बोलिए हमारे साथ साथ बोलिए, जब बोलिए जब 2 छोटे इस 2 लिख दिए, इसका मतलब छोटे हुआ। बोलिए जब 2 छोटे जो से क्या होगा? यौगिक। जब 2 छोटे यौगिक क्या करते हैं? जुड़ते हैं, तब वह बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे यौगिक का निर्माण करते हैं बाबू? यौगिक का निर्माण करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। 100 से हमेशा याद रखेंगे स्मॉल से क्या होता है? छोटे। जब 2 छोटे यो से क से ख से तो यो से ज से न से पक्का। अब इसको इस पे सेट कर देंगे। जब 2 छोटे यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़े यौगिक का क्या करते हैं बाबू? बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। एगो बात आप भी जानते हैं, जब 2 छोट चीज आप आपस में मिला दिया जाएगा तो बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान दीजिए, जब 2 छोटे यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। इस परिभाषा में थोड़ा सा एक बात है, देखेंगे। यो से यौगिक या तत्व भी हो सकता है। समझ में आ गया? जब 2, देखिएगा इसको यहाँ पे बोलेंगे जब, बोलिए परिभाषा का डिजाइन देखिए। जब 2 तत्व आपस में जुड़ते हैं, जब 2 यौगिक आपस में जुड़ते हैं, जब तत्व और यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो वह एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब 2 तत्व आपस में जुड़ते हैं, या जब 2 यौगिक आपस में जुड़ते हैं, या जब कोई तत्व किसी यौगिक से आपस में जुड़ता है तब वह एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है, जिसे हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। या मान लीजिए, जो बच्चे पहले से भी बता देंगे, जब 2 छोटे यौगिक आपस में जुड़ते हैं तब वो बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, हो जाएगा ये परिभाषा। चलिए मैं इसको समझा भी देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं,
इसे ही संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखेंगे। ये जो मैं बताया हूँ आपको, ये तत्व हैं। क्या है बाबू? तत्व ये है। तत्व हैं, ठीक है। तत्व यहाँ ऑक्सीजन से संयोग किया है कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है ना। मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीजन से संयोग किया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ये फेरस है, लोहा है, सल्फर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? तो यहाँ पे ये भी अपना बनाया हुआ है। तो ये सब तत्व हैं। क्या है? तत्व तो ये दो तत्वों के बीच में संयोग हुआ है। ऐसा भी होता है कि दो यौगिकों के बीच में भी संयोग होता है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी तत्व यौगिक से भी संयोग करता है। तो ये किसका उदाहरण है? तत्व का। अभी हम आपको बताएंगे यौगिक का, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने आपको बताया था ये क्या है, फेरस है और ये सल्फर है, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों संयोग किया तो फेरस सल्फाइड बना दिया। क्या बना दिया? फेरस सल्फाइड। तो ये तत्व का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तत्व का। अकेले अकेले लिखा हुआ है। सी तत्व हो गया, Mg तत्व हो गया, Fe तत्व हो गया, O2 ऑक्सीजन तत्व सल्फर, ठीक है कि नहीं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मीन्स क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो माने क्या होता है? ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये देखिए सल्फर है। क्या है? सल्फर है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड है। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? सल्फर ट्राइऑक्साइड का ये निर्माण करता है। ये तीन देखिए, तीन जहां पर लग गया, दो जहां लग गया वहां डाई लगता है, तीन जहां लग गया वहां क्या लगेगा? ट्राई लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, देखेंगे ध्यान से इसको देखिए। एस से क्या हो गया? सल्फर। तीन को क्या बोल देंगे? ट्राई। और वो को क्या बोल देंगे? ऑक्साइड। समझ में आ गया? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? यहाँ देखेंगे CaO प्लस H2O। अब ये यौगिक हो गया, ठीक है। इसमें ये वाला क्या है? यौगिक है। क्या है बाबू? यौगिक। और ये क्या है? तत्व है। ये भी क्या है? यौगिक है। ये क्या है? तत्व है, ठीक है। तो यौगिक और तत्व जब आपस में जुड़े हैं, दो छोटे छोटे जब पदार्थ जुड़े हैं तो एक बड़े पदार्थ का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पुनः जब हम इसमें आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये H2O जल, और कैल्शियम ऑक्साइड भी यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और H2O जल भी क्या है? यौगिक। देखिए दोनों यौगिक आपस में क्या हो रहे हैं बाबू? मिल रहे हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, तब कैल्शियम, Ca से कैल्शियम हो गया, OH से हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या हो गया? OH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? CaO क्या है? यहाँ पर तत्व है कि यौगिक है? CaO क्या है? यौगिक है। H2O क्या है? यौगिक है। H2O को जल कहते हैं और जल एक यौगिक है, ठीक है। जल तत्व नहीं है। समझ में आ गया? अब CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बड़े यौगिक का क्या किया है? निर्माण किया है। आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे यौगिक आपस में मिलकर के एक बड़े यौगिक का रसायन शास्त्र के अंदर जितना आप परिभाषा लिख करके आप नंबर नहीं पाइएगा, उतना आप समीकरण लिख करके नंबर आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। याद रखिएगा, परिभाषा में अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए, समीकरण अगर बेहतर अगर रहेगा, गलत नहीं ही होना चाहिए, दोनों ही सही होना चाहिए, तभी जाकर के नंबर मिलता है। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को आपको इक्वेशन का ध्यान बराबर क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा सल्फर, इससे क्या हो गया?
सल्फर 3 से डाई होगा कि ट्राई होगा? ट्राई ट्राई। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो वह H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है? H2SO4, यानी उसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल इसको हम बोलते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम बैटरी अम्ल के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बाबू? बैटरी अम्ल। बैटरी में ये पाया जाता है। समझ में आ गया? बताइएगा सी क्या है? तत्व है। ओ क्या है? तत्व है। Mg क्या है? तत्व है। ओ क्या है? तत्व है। Fe क्या है? तत्व है। S क्या है? तत्व है। चलिए CO क्या है? यौगिक है। O2 क्या है? तत्व है। SO2 क्या है? यौगिक है। O क्या है? O2। तत्व। चलिए CaO क्या है? यौगिक है। H2O क्या है? यौगिक है। SO3 क्या है? यौगिक है। H2O क्या है? यौगिक है। तो याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया में तत्व से, यौगिक तत्व से या यौगिक से अभिक्रिया करके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर सकता है। ओके, चलिए धन्यवाद। फिर आगे के वीडियो में आपको मिलेगा अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, पढ़ाने के आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? लौह चूर्ण। और सल्फर को गर्म करने पर क्या बनता है? क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का संयोग होता है? क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संयोग होता है? बैटरी अम्ल का निर्माण कैसे होता है और भाखड़ा चूना कैसे बनता है? वीडियो को देखेंगे और देख करके तब उसे आप जवाब देंगे। ठीक है।